क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पर, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए हुए हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए हैं, उनके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं। आपको इसका डाइपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का, ठीक है। तो देखें पहले ड्रॉ करते हैं किस पे बेस्ड है। तो ये बेस्ड है डाइपोल मोमेंट, किस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल होता है Q इंटू डिस्टेंस, ये हम जानते हैं फॉर्मूला, ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिए हुए हैं आप लोगों को, Q Q माइनस 2Q आर प्लेस एट द कॉर्नर। तो एक में मैं ले लेता हूँ Q, ये Q और ये माइनस 2Q, कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ABC ऑफ साइड L। तो सबकी डिस्टेंस L है, इनका नाम ABC है, ABC ले लेता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस। अब देखिए डाइपोल बनता कब है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो। पहली बात तो ये Q और ये भी Q है, ये इक्वल तो है पर अपोजिट नहीं है, तो इनसे डाइपोल नहीं बनेगा। किससे बनेगा, अब यहाँ पर अपोजिट चार्जेस है पर इक्वल नहीं है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि माइनस 2Q को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस Q कॉमा माइनस Q लिख सकते हैं। तो माइनस Q से प्लस Q की डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट P इधर होगा और एक डाइपोल मोमेंट P इधर होगा, और P की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, चार्ज इंटू डिस्टेंस हो गई L, और ये एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल होता है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, √3P, और P की वैल्यू कितनी है बच्चों, Q इंटू L। अब आप सोचेंगे मैंने √3 क्यों लिखा, जब भी दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √3 इंटू वेक्टर। नहीं पता हो बहुत से बच्चों को तो याद रख लें, अगर दो इक्वल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो नेट दोनों को जोड़ते हैं, 60 पर है तो √3 टाइम्स कर देते हैं, 90 पे है तो √2 टाइम्स कर देते हैं, और 120 पे उस रिजल्टेंट की वैल्यू उतनी ही आती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3QL। तो आंसर वुड बी फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।